जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 में कितने वर्ग। जी हाँ, अध्याय 3 कितने वर्ग। आज हम आपको इसको बड़ी ही रोचक और सरल तरीके से बताएंगे। जी हाँ, तो क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल कम है। तो इसमें ये देखना है कि इसमें कितने क्षेत्रफल है इसमें कितने वर्ग हैं। इसमें 6 वर्ग हैं, इसमें 5 वर्ग हैं, इसमें 5 और इसमें 4 वर्ग हैं। तो जो 4 वर्ग वाला होगा वो क्या होगा, सबसे जो आकृति का क्षेत्रफल कम है तो वो कौन सी होगी, डी आकृति होगी, क्योंकि इसमें 4 वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल कम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा और डी नंबर के गोले को भर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो निम्नांकित आकृति का परिमाप कितना होगा। तो ये क्या है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है तो इसका परिमाप कितना होगा। तो इसका परिमाप होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना होगा, कितने सेंटीमीटर होगा इसका परिमाप, 10 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा और बी नंबर गोले को भर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, ये वर्गों का एक समूह बना है, इसमें ये आकृति बना दी, इसमें एक वर्ग बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर। उपयुक्त ग्रिड में बनी आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये इसमें कितना होगा, तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5 मान लो, एक 6 मान लो, ये कितना है 7 और एक 8। तो अनुमानित मानना है कि कितना होगा। तो इसमें अनुमानित ग्रेड का क्षेत्रफल होगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। सी वाला ऑप्शन सही होगा, तो सी 8 वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे और सी वाले गोले को भर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें एक क्या है, ये आयत बना है, कितने वर्गों से मिलकर बना है, 8 वर्गों से मिलकर बना है। तो इसमें क्या है, 8 वर्गों से मिलकर बना है। तो इसमें क्या है कि ये आधा कटा हुआ है, तो मतलब ये इसका बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा और इसका क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब इस आयत में से जो आधा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 4 वर्ग इकाई। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी वर्ग इकाई लिख देंगे, 4 वर्ग इकाई और सी नंबर गोली को भर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो दिए गए आयत को रेखा AB से 2 भागों में बांटने पर प्राप्त दोनों भागों के परिमाप का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या है, एक आयत है, ये कितने वर्गों से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5 दूनी 10 वर्गों से मिलकर बना है। तो जब इसको अलग अलग कर देंगे तो इसका परिमाप क्या होगा, एक होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक का होगा 12 सेंटीमीटर और 2 भागों में बांट देंगे तो दूसरे का भी होगा 12 सेंटीमीटर। तो दोनों का मिलाकर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर अपना डी सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा अपना, डी सही होगा। तो डी वाले गोले को भर देंगे और डी इसमें ये टिक कर देंगे और गोले को भर देंगे। ये अब है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है, यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है तो आम क्वेश्चन है कि किस आकृति का परिमाप छोटा है। तो ये क्या है, 1 वर्ग सेंटीमीटर भुजा की माप वाला ये वर्ग बनाया गया है। तो ये आयत बना है एक, और ये क्या है, ये भी एक आयत बना है। तो इसमें देखना है कि किस आकृति का परिमाप छोटा है। तो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका कितना है, 16। इसका कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका 14 है। तो आकृति बी का परिमाप क्या होगा, छोटा होगा। 12वां क्वेश्चन है, किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। तो एक आयत ये बना है, एक आयत ये बना है। तो किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। तो इसका है 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग सेंटीमीटर। इसका 1 2 3 4 5 6 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयत ए का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब अगला क्वेश्चन 7वां है, आमा क्वेश्चन है इसका 7वें का, कि यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका कितना है, 4 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका जो ये छायांकित है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका छायांकित वर्ग का क्षेत्रफल होगा 2 सेंटीमीटर। यही अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में का 12वां क्वेश्चन है कि यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में लिखिए। तो ये क्या है, 1 वर्ग सेंटीमीटर भुजा वाला 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बने हुए हैं। तो इसमें कितनी
ये कितनी है, वर्ग है। तो इसमें जो छायांकित भाग है, जो वर्गाकार आकृति है, इसमें कितने वर्ग होंगे? तो देखो 1 2 3 4 और 1 5 6 7 8, तो कितना होगा? 8 वर्ग इकाई। कितना है? बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो ये आयत का जो एक आयत बना हुआ है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? इस आयत का आधा है। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसको पहले गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ग इकाई है। और 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये कितना है? 30 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आधा, तो कितना होगा? 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल बताइए। तो ये अनुमानित क्षेत्रफल बताना है कि इसका कितना होगा। तो इसमें एक ये आ गया, 1 2 3 4 5 और 6, सब मिला के कितना हो जाएगा अनुमानित? कि 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, एक क्या है? एक आयत बना है और एक वर्ग बना है। तो उपरोक्त आकृतियों ए एवं बी में आमा क्वेश्चन है किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, और बामा क्वेश्चन है दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर बताइए। तो इसमें कितना क्षेत्रफल है इसका? 1 2 3 4 5 6, 6 चौके 24, इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 5 25। तो किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है? तो आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है। करना है बामा क्वेश्चन है कि दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर बताइए। तो इसके परिमाप देखना है। तो परिमाप कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो इसकी लंबाई 6, 6 दूनी 12, और 1 2 3 4, और इसकी चौड़ाई होगी 4, तो क्या होगा? 6 4 10, तो इसका परिमाप क्या है? 10 दूनी 20 हो जाएगा। इसका 1 2 3 4 5, तो 5 10 15 20, तो इसका परिमाप भी क्या होगा? 20 होगा। तो इसका आंसर होगा कि दोनों के परिमाप समान हैं, अतः परिमाप में अंतर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है, जो ये आकृति दी गई है, तो उपरोक्त आकृति में दो भुजाएं AB एवं BC बनाई गई हैं, AB और BC बनाई गई हैं। इसकी दो भुजाएं CD एवं DA इस प्रकार बनाएं जिससे कि बनी नई आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो ये क्या करना है? ये AD और क्या बनाएंगे? ये CD बना देंगे और DA बना देंगे, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 8 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन 12वां है कि दिए गए ग्रेड में दो ऐसी आकृतियां बनाइए जिसके क्षेत्रफल क्रमशः 11 वर्ग इकाई एवं 9 वर्ग इकाई हो। तो इसमें क्या करेंगे? इस प्रकार से एक ग्रेड बना था, तो इसमें क्या बनाना है? ऐसी दो आकृतियां बनाना है जिसका क्षेत्रफल क्या है? एक तो 11 वर्ग इकाई हो, तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस प्रकार से ये आकृति आ जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 11 वर्ग इकाई। और एक ये वर्ग बना देंगे 3 सेंटीमीटर वर्ग भुजा वाला, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बना देंगे, तो ये हो जाएगा 9 वर्ग इकाई। अब अगला क्वेश्चन है 13वां, ये पैटर्न दिया गया है यहाँ तक, तो क्या करना है? उपरोक्त पैटर्न को पूरा कीजिए एवं बने हुए चित्र में रंग भरकर नया पैटर्न बनाइए। तो जैसा पैटर्न बना है इसी प्रकार से हम पैटर्न बना देंगे, इसमें कलर भी भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां, ए क्या बनी है? एक चित्र बना है, इसमें टिकट बनी हुई है और ये टिकट अलग अलग बनी है, तो किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है? बामा क्वेश्चन है, डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? सामा क्वेश्चन है, कौन से दो डाक टिकटों के परिमाप बराबर हैं? दामा क्वेश्चन है, सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप बताइए। ईमा क्वेश्चन है, डाक टिकट बी एवं डी के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। तो इसका आंसर होगा आमा कि डाक टिकट ए का परिमाप सबसे अधिक है। बा क्वेश्चन का आंसर होगा कि 6 वर्गों को ढकता है। सा क्वेश्चन का आंसर है कि डी और एफ के डाक टिकट के परिमाप बराबर हैं। और दामा आंसर होगा ई डाक टिकट का परिमाप 8 सेंटीमीटर। और ईमा क्वेश्चन होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर डाक टिकट बी एवं डी के क्षेत्रफल का अंतर है। अब 15वां है, एक वर्ग बना है, तो 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। ये क्या है? 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ग्रिड में दिए गए चित्रों को देखकर दीजिए। तो ये क्या बना है? एक ग्रिड बना है। तो आयत ए का क्षेत्रफल क्या है? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? कितने वर्ग है? 1 2 3 4 5 और 4 5 चौके 20। तो आयत ए का क्षेत्रफल क्या होगा? 20 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आयत और वर्ग बी का परिमाप कितना है? ये क्या है? एक वर्ग बना है, तो इसका परिमाप कितना होगा? 1 2 3 4 और 4 चौके 16, मतलब 4 गुणित भुजा होता है परिमाप।
तो वर्ग का क्षेत्र परिमाप होता है 4 गुण भुजा। तो ये 4 और भुजा कितनी है 4, तो 4 चौके 16, तो कितना परिमाप हो जाएगा इसका 16 सेंटीमीटर। और सीमा है ये कितना कि किस आकृति का क्षेत्रफल छायांकित त्रिभुजाकार आकृति के क्षेत्रफल का दुगना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आकृति बी का क्षेत्रफल छायांकित त्रिभुजाकार आकृति के क्षेत्रफल का दुगना है। अब अगला क्वेश्चन है 16वां। एक ग्रेड बना हुआ है, तो इसमें दिया गया है कि दिए गए 16 वर्ग क्षेत्रफल वाले वर्ग के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके क्या करना है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देना है। तो आमा क्वेश्चन है कि इस वर्ग में एक रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाएं एवं इस प्रकार बने प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाइए। बामा क्वेश्चन है कि इस वर्ग में 2 सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 4 वर्ग बन जाएं, इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। सामा क्वेश्चन है इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि 2 बराबर आयत बन जाएं, इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आमा क्वेश्चन है इसका आंसर होगा कि 8 वर्ग सेंटीमीटर। बामा का क्वेश्चन के आंसर होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर और सामा का आंसर होगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। 17वां है ए वर्ग है, तो एक इकाई भुजा का वर्ग है। एक इकाई भुजा का क्या है, एक वर्ग है। आयत ए एवं त्रिभुज बी के क्षेत्रफल का अंतर कितना है, तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4, 4 चौके 16। तो आयत ए का क्षेत्रफल कितना होगा 16 वर्ग सेंटीमीटर और त्रिभुज बी का क्षेत्रफल होगा 8 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि इसका आधा है। तथा तब इनके क्षेत्रफल का अंतर क्या हुआ 16 - 8, तो 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां है किसका क्षेत्रफल कम है। 2 5 रुपये के नोट को एक साथ रखकर बनी आकृति या 100 रुपये के एक नोट से बनी आकृति। तो किसका क्षेत्रफल कम होगा, तो 100 रुपये के नोट का क्षेत्रफल कम होगा, क्योंकि यदि 2 5 5 के नोट जोड़ दिए जाएं तो उसका क्षेत्रफल अधिक होगा। अगला क्वेश्चन 19वां है एक इकाई भुजा का वर्ग है। एक इकाई भुजा का क्या है, एक वर्ग है। ग्रेड ए एवं ग्रेड बी के भीतर बने त्रिभुजों में किसका क्षेत्रफल अधिक या कम है। तो दोनों त्रिभुज ए और बी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये समान बिंदुओं को, समान ग्रेडों को या समान वर्गों को ढकता है। अब क्वेश्चन नंबर 20वां है कि नीचे ग्रेड में दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए एवं बने हुए चित्र में रंग भरकर नया पैटर्न बनाइए। तो ये एक पैटर्न बना था, तो इस प्रकार से हमने ये पैटर्न बना दिया और इसमें चाहे तो रंग भी भर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह अध्याय 8 ग्रेड का आपका समाप्त होता है। अगले अध्याय में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।